जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियां देखने के लिए मिल जाती हैं दोस्तों, जब हम कह उठते हैं कि इधर कुआं और उधर खाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज सिंह राशि के संदर्भ में। और अभी आप केतु की पीड़ा से उबर नहीं पाए थे। जो केतु आपके सेकंड हाउस में बैठकर 30 अक्टूबर 2023 से जो धन भाव में बैठकर केतु ने आपको पीड़ाएं दी हैं, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए थे कि 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर शनि की ढैया का आगमन होने जा रहा है। 30 मार्च को जब आप सोकर उठेंगे, आपके ऊपर शनि की ढैया आ चुकी होगी। और ये शनि महाराज आपके अष्टम भाव में, क्योंकि आपकी पत्रिका में जो मीन राशि है ना, वो आपके अष्टम भाव में फॉल करती है। यहाँ पर शनि अगले 2.5 साल तक निवास करने वाले हैं। और ये शनि आपको किस प्रकार का फल देंगे, यही हम आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, शनि महाराज जो होते हैं ना, सिंह राशि की पत्रिका में, ये आपके छठवें और 7वें घर के स्वामी होते हैं। छठवां घर, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर मकर राशि फॉल करती है और आपके सप्तम भाव में शनि की ही कुंभ राशि फॉल करती है। वर्तमान परिस्थितियों में शनि महाराज आपके सप्तम भाव में गोचरस्थ हैं। 29 मार्च को यही शनि महाराज अगले 2.5 वर्षों के लिए आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। देखिए, कोई भी प्लेनेट का अपना एक नेचर होता है, ठीक है, और फिर वह जिस भाव का स्वामी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। फिर वह जिस भाव में गोचर कर रहा होता है उस हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम शनि को समझ लेते हैं कि शनि बेसिकली क्या है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अगर आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शनि दोस्तों बेसिकली एक पुरातन पंथी प्लेनेट है। पुरानी चीज़ों से इसे एक लगाव है, मोह है, वृद्ध है, धीमे चलने वाला है, इसीलिए एक भाव में 2.5 वर्ष तक रहता है, ठीक है। अनुभवों का भंडार है, ज्ञान भरपूर है, लेकिन शनि जो है वो लिमिटेशंस हैं। शनि दायरा है, शनि बाउंड्रीज है। ये राहु की तरह नहीं है जो बाउंड्री तोड़कर कार्य करने की क्षमता रखता है। शनि हमेशा आपको लिमिटेशंस में रहना सिखाता है, आपको एक दायरे में बांधता है। न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। और ये एक उस विधाता का विधान है कि शनि और केतु जैसे 2 प्लैनेट उन्होंने इसलिए भी दिए हो सकते हैं ताकि हमें जीवन की वस्तु स्थिति का अवगत ये प्लैनेट कराते रहें कि जीवन यथार्थ में क्या है। केतु की पीड़ा को तो आप लोग पिछले 18 माह से भुगत ही रहे हैं, अब शनि भी यहाँ पर आ रहे हैं। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो 12 खाने हैं, इन 12 खानों में शनि महाराज आपकी पत्रिका में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठे हुए हैं और किन स्थितियों में बैठे हुए हैं। शनि आपकी पत्रिका में शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। शुभ इन द सेंस कि वो यदि आपके शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो शनि की ढैया आपको इतना प्रभावी नहीं करेगी। वहीं यदि शनि कहीं अशुभ हुए और यदि आपकी शनि की अंतर्दशा भी चल रही हुई तो यकीन मान के चलिएगा कि शनि आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। लेकिन इसमें मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो मैं आपको अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि शनि के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि शनि आपके नेटल चार्ट में कहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ट्रांजिट के आधार पर बात करूँगा और अच्छा और बुरा दोनों ही तरीके का हम चर्चा करेंगे। देखिए, 6वें घर का स्वामी है। 6वां घर आप जानते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। वहीं सप्तम भाव जो होता है ना, ये आपकी जीवन साथी को रिलेट करता है, आपके व्यवसाय को, आपकी पार्टनरशिप को, आपकी भागीदारी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ एक आप बड़े जनमानस के साथ में किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करते हैं,
लोग बाग आपसे किस तरीके से प्रभावित होते हैं, आपकी विचारधारा आप एक बृहद जनता के सामने किस प्रकार से रख पाते हैं, यह भी आपके शनि पर डिपेंड करता है, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव एक्चुअली देखा जाए तो ये आयुष्य का भाव है, गहराई का भाव है, पाताल का भाव है, रहस्यों से भरा हुआ भाव है, इनहेरिटेंस देखी जाती है, लॉन्जिविटी भी इसी से देखी जाती है। अष्टम भाव से ही अकल्ट देखा जाता है, तंत्र मंत्र साधनाएं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। जमीन के नीचे जो भी कुछ है वो सब अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। इवन यहाँ तक जो आप टेबल के नीचे से लेन देन करते हैं वह भी अष्टम भाव के अंतर्गत ही आता है। तो ये मैंने आपको शनि और इन तीनों भावों से संबंधित चर्चा की। अब शनि जब आपके अष्टम भाव में आएंगे तो यदि शनि की स्थितियां आपकी पत्रिका में शुभ हैं और आपको कोई जॉब की समस्या है, आपका जॉब नहीं लग पा रहा था, क्योंकि छठवां घर आपके नौकरी का भी होता है, सेवा भाव का भी होता है, नौकरी भी देखी जाती है छठवें घर से, निसंदेह तौर पर आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है। छठवां घर रोग का भी होता है, ऋण का भी होता है। यदि आप कोई बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं, शनि निसंदेह तौर पर आपकी मदद करेंगे, आपको बड़ा ऋण मिल सकता है। छठवें घर से ही आपके जो रोग हैं वह भी देखे जाते हैं। यदि आपको कोई पहले से रोग चला आ रहा है तो शनि उसका शमन करेंगे, निसंदेह तौर पर करेंगे। लेकिन यदि शनि की परिस्थितियां शुभ नहीं हुई, उस कंडीशन में इन सारी बातों का उल्टा हो जाएगा। आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, जो छुपे हुए शत्रु हैं वो आपके अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा कि बढ़ गए हैं। आप अच्छे भले हैं, सडन आपको कोई रोग डायग्नोस हो सकता है। ठीक है। और आपके जॉब में भी आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि गुप्त रूप से षड्यंत्र होंगे। आठवां भाव षड्यंत्रों का भी होता है और शनि तो थोड़ा सा रहस्यमयी प्लैनेट है ही। ठीक है। यह षड्यंत्र करवाता भी है और षड्यंत्र करता भी है, दोनों ही चीजें शनि महाराज के साथ में देखी जाती हैं। अब जब शनि महाराज आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आप जानते हैं कि शनि को 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि शनि को स्पेशल मिली हुई है, जो आपके निकट, देखिए शनि का न्याय जो है ना, उसमें किसी प्रकार की ना तो कोई गुंजाइश है ना रियायत है। तीसरी दृष्टि स्पेशल दी गई है कि आप अपने निकटस्थ लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे न्याय देने में। 10वीं दृष्टि इसलिए दी गई है कि आप अपने दूरस्थ लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे न्याय करने में। 7वीं दृष्टि सभी प्लैनेट्स के साथ में कॉम्बिनेशन में होती है। ठीक है। अब जब शनि महाराज आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, डेफिनेटली आपको इन 2.5 सालों में कोई ना कोई प्रमोशन देखने के लिए मिल सकता है। आपकी तरक्की के पूरे आसार हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा में आपकी वृद्धि होगी। आपको आपके पिता की हेल्थ में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा, उनके सेहत में आपको रिकवरी होती हुई देखने के लिए मिलेगी। आपको प्रमोशन हो सकता है और प्रमोशन के साथ में आपको ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। आपका स्थान परिवर्तन का योग भी यहाँ पर शनि महाराज शुभ स्थितियों में भी बनाते हैं। यदि अशुभ परिस्थितियां हुई तब क्या होगा? यदि अशुभ परिस्थितियां हुई तो आपके कार्य क्षेत्र में एक भूचाल आ जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ट्रांसफर दे दिया जा सकता है बिना किसी आपकी गलती के। ठीक है। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो आपको आपका जॉब परिवर्तन की भी पूरी संभावनाएं बनेंगी। इन आने वाले 2.5 सालों में शनि महाराज आपको आपके कार्य के क्षेत्र में विषमताएं जरूर दिखाएंगे। आपके पिता के सेहत में, स्वास्थ्य में उन्हें आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का हनन हो सकता है यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है उस स्थिति में। और यदि शनि शुभ हैं तो सारी चीज़ें गुडी गुडी हैं, बढ़िया हैं। शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। देखिए 10th हाउस जो है ना आपका, सिंह राशि वालों का 10th हाउस, ये यहाँ पर शनि के मित्र
शुक्र की राशि आती है। ठीक है, तो शनि बहुत खराब पोजीशन में होने के बावजूद भी मैं आपको यहाँ थोड़ी सी राहत दूंगा, क्योंकि उनके मित्र का घर है, तो शनि उतना डैमेज या उतना डेंट नहीं करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको उठापटक तो जरूर देखने के लिए मिलेगी। आपके खिलाफ षड्यंत्र आपको ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे, कॉन्स्पिरेंसी ये आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी एक्युमुलेटेड वेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। शनि यहाँ पर यदि शनि शुभ है, बैंक बैलेंस आपका निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, और जब इंक्रीमेंट मिलेगा तो आपका धन भाव भी बढ़ेगा। सेकंड हाउस हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है। हमारा परिवार जिसमें कि हम, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, और यदि आपका परिवार में अभी सेपरेशन नहीं हुआ है तो आपके भाई बहन भी आपके परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। कुटुंब जो होता है ना, वो हमारा फोर्थ हाउस होता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस की। मुंह से लिए जाने वाले भोज्य पदार्थ, हमारा मुंह, हमारी आहार नली, हमारी श्वास नली, ये सारी चीज़ें आपके सेकंड हाउस के थ्रू देखी जाती हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, देखिए आप कहेंगे कि मैंने कितने सारे यदि लगा दिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी हमेशा जो है ना कि यदि पर चलती है, कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बिना यदि के एस्ट्रोलॉजी नहीं चल सकती। तो यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपको आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आपके परिवार के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाएंगे। ठीक है, लेकिन शनि ठीक नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको फाइनेंस के क्षेत्र में, जहां अभी तक केतु महाराज ने बैठकर आपको समस्या दी, देखिए यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी सी विसंगत हो रही हैं कि अभी तक तो आपको केतु महाराज आपके धन भाव में बैठकर धन से आपको अलग कर रखा था, अब शनि की भी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ने वाली है। अगर शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है ना दोस्तों, आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए, जरूरी है आपके लिए करना। और यदि शनि की अंतर्दशा भी आपकी पत्रिका में चल रही है तो मैं कहूँगा कि 100% आपको शनि के उपाय कर लेने चाहिए। ठीक है, शनि की जो सप्तम दृष्टि है, यदि ये शुभ नहीं है तो आपके परिवार में कलह कलेश का वातावरण आपको देखने के लिए मिल सकता है अगले आने वाले 2.5 सालों में। आपको आपके मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। शनि के पास में जो दशम दृष्टि है, जो दूरस्थ देखती है, ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान वाले भाव पर। शनि की स्थिति पर यह निर्भर करेगा कि वे माताएं बहनें जो कि संतान सुख की आकांक्षी हैं, इच्छुक हैं, शनि उनकी पत्रिका में अगर शुभ हैं तो निसंदेह उन्हें संतान सुख का लाभ मिलेगा। आपको आपकी संतान की तरफ से कोई प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखने के लिए मिल सकती है, आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार देखने के लिए मिल सकते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, आपको आपके एग्जाम्स में, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, आप बेहतरीन मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। लव रोमांस के क्षेत्र में भी शनि थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा शनि पुरातनपंथी प्लैनेट है, नई चीज़ों के प्रति जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छे होने के बावजूद भी आपको लव रोमांस में जो है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। हाँ, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनि एफर्ट्स हैं। शनि के द्वारा ही ये देखा जाता है कि आप कितने एफर्ट्स अपने काम में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं हुई तो वो सभी माताएं बहनें जो कि प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उन्हें अपने प्रेगनेंसी पीरियड में अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको संतान की तरफ से कष्ट देखने के लिए मिल सकता है, आपको आपके संतान के संदर्भ में कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिसके बारे में आप अभी तक अनजान थे। आपके संतान को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो हो सकता है कि असफलता भी देखने के लिए उसका आपको संतान को सामना करना पड़े, स्टॉक मार्केट में नुकसान होने की
पूरी संभावना है। सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर 2.5 साल तक रहने वाले हैं। यदि आपको बहुत डीप नॉलेज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए, काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से अष्टम भाव शनि का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, और अष्टम भाव जो है ये गूढ़ है। ये इसमें आप जितनी रिसर्च करेंगे ना, जितनी आप स्टडी करेंगे, अष्टम भाव आपको उतना ही फायदा देगा। यदि आप पीएचडी रिसर्चर हैं, यदि आप ये स्कॉलर हैं, आप डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सिक्योरिटी सर्विसेज में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, आप पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं और शनि आपकी पत्रिका में शुभ है, निस्संदेह आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिक प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आने वाली है जिन्होंने अभी तक शनि को समझा नहीं। देखिए, शनि जो है ना, ये जो ढैया लगती है, ये आपको 7.5 की फिल्म का ट्रेलर होता है। वैसे तो अभी बहुत साल हैं आपकी 7.5 में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेलर है, और इस ट्रेलर को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जब 7.5 शुरू होगी हमारे सिंह राशि वालों की, उस समय उनके साथ में क्या होगा। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, आपको अभी से शनि के मंत्रों का जाप, शनि की शांति के संकल्प के साथ में राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम बोलिए। मैं अपने शनि ग्रह की शांति के लिए 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी आप कर सकते हैं कि जाप का संकल्प लेता हूँ, जल जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके पश्चात ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः या फिर ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित तौर पर रुद्राक्ष की माला से संध्या समय में 108 बार कम से कम रोज जाप कीजिए। पीपल के वृक्ष पर यदि सरसों के तेल का दिया चलाएंगे और 7 बार प्रदक्षिणा करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उस दिए में यदि आप थोड़े से काले तिल डाल देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। शनि के गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और फिर मेरे आराध्य देव हनुमान जी तो हैं, हनुमान जी की शरण में जो भी आ जाएगा उस सबका उद्धार होगा, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जो भी हनुमान जी की शरण में आता है, शनिदेव उसे परेशान नहीं करते। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बली का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, अपने आप को हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु अब सब कुछ तुम्हारे चरणों में है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। दोस्तों, विश्लेषण कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।